ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका आगमन के साथ ही उनकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बैठक भी शुरू हो गई। इस बैठक में अमेरिका की नई इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस। ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। तो इसीलिए ये बात हो रही है, ये मीटिंग में काफी ज्यादा डील्स डिस्कस होंगी। भाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं, अप्रोच बदलते हैं, अपना सारा मामला जो भी है। जो मोदी का ये ट्रिप है ये चाइना के और यूएस के रिलेशंस को बड़ा खराब कर देगा। पूरी दुनिया पे क्या हालात होंगे इस खित्ते में, इस रीजन में, जहां चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है। जंग में सिचुएशन के साथ स्ट्रेटेजी तब्दील होती है। सही। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। दो तरफा दुश्मनी से बचने के लिए एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान ना हो, बहुत बर्दाश्त करता रहा है। चाइना और यूएस के जो पहले ही इतने खराब रिलेशंस हैं ये और भी गए। लेकिन मसला ये हो गया है कि भारत से मामला मगरबी तरफ कहीं ज्यादा निकल चुका है। हमारी सलामती को बड़ा खतरा मगरब से है। Americans made it clear, the Trump administration made it clear, India shall buy more US-made security equipment, bring dollars. हो सकती है बातचीत। एडवांस जासूसी विमान P-8I चाहता है भारत, जो खबर सामने आ रही है। और जैसा कि आपको पता है, देखिए कुछ दिन पहले खबर आई थी, ट्रंप ने फिर बोला है कि दो कंपनियां हैं, आपको थोड़ा सा इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट यानी कि जो मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख रखा था, अब बोला कि नहीं यार ये मत करो, इन दो कंपनियों के साथ कम से कम मत करो। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान टैरिफ में कमी, तिजारत में इजाफे और हाल ही में अमेरिका से भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी पर बातचीत मुतवक्के है। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, इस चीज के ऊपर फोकस था इंडिया का। और डिफेंस में ये है कि हमें इक्विपमेंट दें, टेक्नोलॉजी। कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि उनके रिलेशंस और खराब हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है, देखिए बात यह है कि किसी के कहने से तो रिलेशंस खराब नहीं होते ना। अगर आप अपने रिलेशंस बेहतर बनाना चाहें तो हो सकते हैं। अब ये भी वैसे बड़ी बच्चों वाली बात है, चाइना वैसे ऐसी बातें करता नहीं है, यानी ये तो बातें चलती रहती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। यानी जैसे कि वो बहुत सारी ऐसी खबरें चलती, इसमें हम कहते हैं भाई ये कोई बातें करने वाली चाइना तो, लेकिन इससे ही पता चलता है कि चाइना को कितना डर पड़ गया है कि ये तो भाई अमेरिका और अमेरिका जो इंडिया, ये तो बड़े करीब आ रहे हैं। तो अब इंडिया जो है वो चाइना समझता है कि मेरा दुश्मन है, और दोनों के बीच जो राइवलरी है, तो अमेरिका भी चाइना का दुश्मन है, उनके बीच भी राइवलरी है। तो अगर दो दुश्मन इकट्ठे हो जाएं तो क्या बनेगा चाइना का? ये है असल में चाइना का डर। चाइना का खौफ ये है कि मेरे दोनों दुश्मन इकट्ठे हो गए। पहले भी ताल्लुकात थे, ये नहीं है कि अब तो देखिए अब तो कई साल हो गए। आप मोदी का दौर जब देखते हैं तो उसमें तो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे उन्होंने स्टेबल रिलेशंस अपने बना लिए हैं। वो जो एक था ना कि जी सिर्फ टिल्ट जो है वो रशिया की तरफ है और अमेरिका की तरफ नहीं, वो सब उन्होंने इधर उधर करके रख दिया सब कुछ कि कौन किसकी तरफ है। उन्होंने कहा जी रशिया के साथ भी हम US 400 खरीदेंगे और तेल भी खरीदेंगे धड़ाधड़, और अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशंस बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये बनाकर उन्होंने दिखा दिए मोदी गवर्नमेंट ने। तो अब इसके ऊपर जो है वो कह रहा है कि ये जो ट्रिप हो रहा है मोदी का, ये बड़ा खतरनाक है हमारे लिए, ये चाइना कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर उसने ये लिखा है कि ये जो 2-day विजिट है विल फोकस ऑन पोटेंशियल ट्रेड डील दैट इंक्लूड्स इंक्रीज्ड US एनर्जी परचेजेस बाय न्यू दिल्ली, लेकिन इसके साथ साथ रिडक्शंस इन इंडियन टैरिफ्स ऑन सर्टेन अमेरिकन इंपोर्ट्स, के ये दोनों तरफ से लेन देन होगी, जिसमें एक तरफ अगर भारत ज़्यादा एनर्जी जो है परचेज करेगा तो उसी के साथ अमेरिका भी ये करेगा कि जो टैरिफ्स है उसके ऊपर सहूलत दी जाएगी। ये बात पहले ही कही जा रही है कि टैरिफ्स पे जो है ना बड़े तरीके से मोदी ने खेला है उसके ऊपर। अब जब ये जो विजिट हो रहा है इसके अंदर इंडिया के ऊपर टैरिफ जो है वो ज़्यादा नहीं लग पाएंगे। अच्छा, एंड डिस्कशंस अबाउट इंडिया एक्वायरिंग US मेड फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स, कि जो फाइटर जेट्स एंड ड्रोन है वो इंडिया खरीदने लगा है, एक्वायर करने लगा है अमेरिका से। अब देखिए अगर चाइना ये न्यूज़ दे रहा है तो फिर ये कितनी को ऑथेंटिक न्यूज़ है, चाइना को तो पता ही होगा, या फिर चाइना ये भी न्यूज़ डर के मारे दे रहा है, उसको ये भी डर है
कि भाई ये भी होने लगा है कि इंडिया और हथियार खरीद रहा है, जो यूएस मेड फाइटर जेट्स हैं और ड्रोन्स खरीद रहा है, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? वो आपको पता ही किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। दो ही कंट्रीज हैं जिसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हीं के लिए ले रहे हैं वो। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। आर्गुमेंट ये है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी राइट नाउ इन पाकिस्तान इज पीटीआई। पीटीआई और टीटीपी की बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है। एजेंडा एक है, रियासत मदीना है, जिहाद है। वो बांग्लादेश वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनका माजी बहुत जबरदस्त है। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें, हम मारे जाएं या मर जाएं। हालांकि ये आपके डीएनए में चीजें मौजूद ही नहीं, खुद फरेबी का शिकार है। मैंने आपको कई दफा कहा है, पाकिस्तान नंबर 1 क्राइसिस एंड इशू इज आइडेंटिटी क्राइसिस। आप गौरी नाम रख के ना, तो आप समझते हैं हम गौरी बन गए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब गजनवी की मिसाल देकर समझते हैं मैं गजनवी बन चुका हूं, हालांकि आपके डीएनए में ये नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे कल किसी ने किया है, उसने कहा आज तक तुमने देखा है कि कोई इस सब कॉन्टिनेंट का बंदा यहां से उठ के गया हो, किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमला किया हो या उस पर कब्जा करने की कोशिश की है? आज तक नहीं हिस्ट्री में हुआ। आप सिर्फ फॉरेन इन्वेडर साहब के सामने लेटने की सलाहियत रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीजें नाम, ये जो मैं कई दफा कहता हूं कि सिलिकॉन कर्टन और दूसरी चीजें तो तब आएंगी अगर आप जिन्नात से जान छूटे। आपकी इस वक्त जितनी यूथ है, बड़ी खतरनाक बात है। मैंने कल परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने सफल दौरे के बाद अमेरिका पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस पर भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अपने अमेरिका दौरे की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात कर की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं की यह बातचीत आतंकवाद और उभरते खतरों से निपटने में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे विदेशी नेता हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मेजबानी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के 1 महीने से भी कम समय के भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय की मेजबानी की है।